हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। कोई कंपनी अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहती है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ लाना चाहती है, सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ लाना चाहती है, तो अपना जो मेन बिजनेस है उसके साथ नया बिजनेस शुरू कर सकती है। वैसे ही कोई कंपनी बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए बिजनेस का कुछ पार्ट बेच भी सकती है। बिजनेस डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए चार्ट पैटर्न एनालिसिस अनुसार अगर तेजी के संकेत मिलते हैं तो वहां पे किस प्रकार से ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में अगर सीखना चाहते हो तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। किसी भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में अगर बड़ी बढ़त आई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको ठीक तरीके से एनालाइज करना बड़ा जरूरी है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे मिलने वाला मुनाफा, मतलब अगर ऑपरेशनल प्रॉफिट में जितनी ग्रोथ आई है, जितना पैसा मिला है, उसके जगह पे कंपनी ने अगर एक्सेप्शनल आइटम बेच के जो मुनाफा कमाया है, ये अगर नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी आने का मेन रीजन है, तो हर क्वार्टर, हर साल तो कंपनी एक्सेप्शनल आइटम बेच के मुनाफा नहीं कमाने वाली। इसके कारण नेट प्रॉफिट में किस वजह से बढ़त आई है, इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी ने मार्च 2022 में 160 करोड़ का मुनाफा कमाया। मार्च 2023 में इस कंपनी ने 323 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। नेट प्रॉफिट में बड़ी बढ़त आई है, लेकिन नेट प्रॉफिट में बड़ी बढ़त आने का मेन कारण है साल भर में कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम बेच के 157 करोड़ कमाया। अब इसको एनालाइज करना जरूरी है। अब एनालिसिस करते हैं तो यह समझ में आता है कंपनी को अगर बिजनेस में विस्तार करना है तो कंपनी नया बिजनेस शुरू कर सकती है, लेकिन बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए कंपनी जिस बिजनेस के हिस्से में कम मुनाफा मिल रहा है, कम मार्जिन मिल रहा है, उसको बेच भी सकती है। अब जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी ने बिजनेस के जिस हिस्से से ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, जहां पे ग्रोथ की गुंजाइश ज्यादा है, उसको कंटिन्यू करते हुए बिजनेस के जिस हिस्से में कम मुनाफा मिल रहा है, कम मार्जिन मिल रहा है, उस हिस्से को बेच दिया है और उसको एक्सेप्शनल आइटम्स के अंडर मेंशन किया हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम बेच के जो पैसा कंपनी को मिल रहा है, इससे कंपनी कर क्या रही है? वो पैसा कंपनी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है। जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं इसका बिजनेस मॉडल कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब बिजनेस चलाने के लिए कंपनी को बिजनेस में पैसे डालते रहना जरूरी है। अब इस प्रकार से अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल कैपिटल इंटेंसिव है, इस प्रकार से कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और उसी वक्त अगर चार्ट पैटर्न अनुसार तेजी के संकेत मिलते हैं तो वहां पे मीडियम टर्म ट्रेडिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। तो देवियों और सज्जनों, जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं ये कंपनी लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन कारोबार से जुड़ी हुई है। इस कंपनी का नाम है VRL लॉजिस्टिक्स। अब इस कंपनी ने बिजनेस डेवलपमेंट्स के साथ चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करते हैं तो समझ में आता है चार्ट पैटर्न अनुसार इस कंपनी के शेयर ने बॉक्स से बाहर आते हुए तेजी के संकेत दिए हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ आप मीडियम टर्म ट्रेडिंग का सोच विचार कर सकते हैं। एज एन एजुकेशन पर्पस बताना चाहेंगे VRL लॉजिस्टिक्स, जिस कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट्स के साथ साथ चार्ट पैटर्न अनुसार मई 2023 में तेजी के संकेत मिल रहे हैं, इस कंपनी के शेयर में मीडियम टर्म में अच्छी बढ़त आ सकती है, लेकिन यहाँ पे मीडियम टर्म में बड़ी गिरावट भी आ सकती है, कभी भी गलत जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। तो यहाँ पे एज एन एजुकेशन पर्पस दोबारा बताना चाहेंगे, अगर यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क को एनालाइज करते हुए ट्रेड करें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। चार्ट पैटर्न एनालिसिस अनुसार अगर तेजी के संकेत मिलते हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस कहां पे रखें, टारगेट क्या रखें, मनी मैनेजमेंट कैसे करें। हमारी जो एस्क्लियो चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसको डाउनलोड जरूर कीजिए और उसमें से जो स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम कमेंट सेक्शन में वैसे ही डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। इस प्रकार से आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो भारत में लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलने के लिए उनकी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। यहां पे हम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर देना चाहेंगे। इस वीडियो में जिन शेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया गया है, ये एजुकेशन पर्पस से डिस्कस किया गया है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वरना कहोगे मैंने कहा था। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है, ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके
फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। तो इस प्रकार से आज के एपिसोड में हमने समझा कंपनी के नेट प्रॉफिट में अगर बड़ी बढ़त आती है तो ये जानना जरूरी है ये बड़ी बढ़त आई कैसे है। जैसे कंपनी बिजनेस का विस्तार करने के लिए नया बिजनेस शुरू कर सकती है, वैसे ही कंपनी बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए बिजनेस का कुछ हिस्सा भेज भी सकती है। इस प्रकार के बिजनेस अपडेट्स के साथ अगर कंपनी के चार्ट पैटर्न अनुसार तेजी के संकेत मिलते हैं तो वहां पे ट्रेडिंग की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को हिट भी करें ताकि जब नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।